Welcome back to our new video and welcome to our channel Original Finance पैसा. So कैसे हैं आप लोग? I hope you people are enjoying and gaining the knowledge with every passing day. So जैसे कि कल मैंने आपको वादा किया था कि आज हम बात करेंगे ऐसे 5 म्यूचुअल फंड की जो कि बेस्ट है इस टाइम पे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो. बट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेस्ट हो सकते हैं और क्या किन किन पैरामीटर्स पे आपको वो सर्च करेंगे. करेक्ट. क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा कैसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते हैं, कौन सा अच्छा है, क्या है, तब तक आपको कोई नॉलेज नहीं है. बट एक चीज मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा डेफिनेटली कि अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्लीज ये सोच के मत करिए कि हर 24 घंटे 48 घंटे में आप देख रहे हो कि यार ये बढ़ रहा है घट रहा है. आपको ही सदमा आने वाला है. ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेयर मिनिमम 5 साल तो लेके ही चलिए और आपको अच्छा वेल्थ कमाना है, करोड़ों में कमाना है, तो यू मस्ट हैव टू वेट फॉर 30 years बेयर मिनिमम. एंड इतना तो आप प्लान करके चलिएगा कि अगर आपकी सैलरी कितनी भी हो, एक्स वाई जी, सैलरी का 10% आप उसमें इन्वेस्ट करके चले. आप अपने फिनेंशियल उस तरीके से मैनेज करिए. मान लीजिए आपकी सैलरी 20,000 है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 2,000 तो म्यूचुअल फंड में लगाएं. तो आप माइंडसेट ये बनाइए कि मेरी सैलरी है ही 18,000. अगर 1 लाख सैलरी तो आप मान के चले कि आपकी सैलरी है ही 90,000. Till that time you are not going to invest 10% ऑफ योर सैलरी. तब तक आपको एक वेल्थ क्रिएशन का मौका नहीं मिलने वाला है. सो यू ऑल हैव टू प्लान दिस. जितना ज्यादा आप एस आई पी करोगे, जितना आप मंथली बेसिस पे, उतना ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हो. ठीक है. एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इसमें बहुत ज्यादा होने वाला है. क्लियर है? सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट दिस. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी हम कोई म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो. करेक्ट. तो एक्सपेंस रेशियो क्या होता है वो हमें जानना जरूरी है. ठीक है. अब देखो, आपको पता है कोई भी हो, स्टॉक मार्केट हो, म्यूचुअल फंड हो, कुछ भी हो, ये सब सेबी के रेगुलेशंस में आते हैं. सो सेबी ने जो है म्यूचुअल फंड्स को परमिट किया हुआ है कि वो कुछ पोर्शन चार्ज कर सकते हैं एज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होता है? किसी भी चीज को रन करने, आपने कोई बिजनेस चला रहे हैं तो उसके रन करने के लिए कुछ कॉस्ट जाएगा ना. जैसे आपने किसी को हायर किया है एचआर में, मार्केटिंग में, सेल्स में, तो उनको चलाने कुछ पैसा तो देना पड़ेगा ना आपके अमाउंट से. तो उसको बोलते हैं हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसके बेस वो म्यूचुअल फंड को मैनेज कर सके. मतलब अब आपने लगा दिया है, करेक्ट, कि म्यूचुअल फंड में पैसा मैं लगा रहा हूं, बट उसको चला कौन रहा है? फंड मैनेजर. उस फंड मैनेजर को पैसे कैसे देंगे? हाउ म्यूचुअल फंड company is going to earn? Some portion of your amount is going to them. Correct. Just you can read it here also. We are on the AMF India website. So total expense ratio कैसे होता है? Mutual funds are permitted to charge certain range of operating expenses for managing a mutual fund schemes such as sales, marketing, advertising expenses. करेक्ट. और आज के टाइम पे तो आप देखते होंगे म्यूचुअल फंड में कितने बड़े बड़े लोग, धोनी, सचिन, दे आर ऑल डूइंग मार्केटिंग. आप टीवी एड्स वगैरह देखते होंगे. ठीक है. एंड तो टोटल एक्सपेंस रेशियो के लिए है ना एक ब्रैकेट डिजाइंड है कि अगर पहले
जो फंड मैनेजर है उसके 500 करोड़ का है, तो जो है 2.25% जाएगा इक्विटी फंड से। अगर डेप्ट फंड है तो 2% जाएगा। 5,000 करोड़ से ऊपर है तो 1.50% जा रहा है। और अगर 40,000 करोड़ है तो 0.05% फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ ₹5,000। और 50,000 करोड़ से ऊपर 1.05 इन इक्विटी और डेप्ट फंड में 0.80। सिंपल। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप म्यूचुअल फंड के बारे में सीख रहे हो, समझने जा रहे हो, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनएवी क्या होता है। क्योंकि जब भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात होती है, आपको कुछ भी आपने ₹1,000 महीने का लगाया, तो एक नेट एसेट वैल्यू होता है, किसी का ₹10, 14, 20, 25, 35, 40, 50, 60, कुछ भी होता है, XYZ नंबर। शुरू होता है एनएवी कोई भी 10 से, विद द टाइम वो इंप्रूव होता है, इंक्रीज होता है। 10 पे है तो आपको 1,000 पे 100 लॉट मिल गए, ठीक है। वही अगर आपको वो एनएवी 20 हो गया तो आपको थोड़े क्वांटिटी कम मिलेगी, तो वो एवरेज होता रहता है, ठीक है। सो जो मार्केट की वैल्यू चेंज होगी तो एनएवी भी जो स्कीम की वो वेरी होती रहती है, ठीक है। एंड अब आप पूछोगे ये एनएवी कैसे डिटरमाइन होता है, ठीक है। सो ये इसके लिए जब मैं समझाने जाऊंगा तो पूरा एक वीडियो अलग से मैं बनाऊंगा, ठीक है। सो यू पीपल कैन अंडरस्टैंड कि क्या होता है एनएवी। जिसको समझना है कि ये एनएवी कैसे एप्लीकेबल होता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है, डू कमेंट, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, ठीक है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, अगर मेरे से बात करो, मुझे नहीं लगता म्यूचुअल फंड में रिस्क होता है। बहुत लोगों को लगता होगा इसमें होता है, ठीक है, बट नहीं होता। बट अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको टैक्स भी देना पड़ता है, ठीक है। सो आई विल पुट दिस लिंक ओवर द डिस्क्रिप्शन सो यू कैन गो एंड रीड दिस कि कैसे कैसे स्लैब्स होते हैं, ठीक है। सो आपको अपना टैक्स मैनेज का भी समझ आ जाएगा, ठीक है। एक अच्छा एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मान लो आपने किसी भी उसमें आप पैसा लगा रहे हैं, किसी भी एसआईपी के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। तो कितने टाइम के लिए रुकना है, मैंने जैसे बोला 3 साल के, बट किसी का है कि नहीं यार 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल। देखो सिंपल लेता हूं, अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली क्यों लगा रहा है कि उसका लॉन्ग टर्म के लिए कुछ हो जाए, कि वो अपना घर ले ले, अपना फ्लैट ले ले, या कुछ भी ले ले। बट आज के टाइम पे लोग क्या गलती करते हैं ना, मुझे क्या लगता है कि वो लोन लेना प्रेफर करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक कैलकुलेटर ओपन करके दिखाऊं, ठीक है, कि मान लो आप कोई भी एक दिल्ली जैसी सिटी में आप लोन ले रहे हो 20 लाख रुपए का, कोई भी फ्लैट लेने के लिए, अपने घर के लिए 20 लाख का आपने लिया, 10,000 ठीक है। अब जिसकी सैलरी 50-60 हजार रुपए है, वो सोचेगा कि मैं 17 हजार रुपए इन्वेस्ट कर देता हूँ, 17 हजार की ईएमआई बनवा लेता हूँ, 18 हजार की बनवा लेता हूँ 20 साल के लिए, ठीक है। अब आप मान लो, क्योंकि कैसे 17 हजार की बनती है, अगर आप होम लोन की बात करें तो लगभग आपका 12% के लगभग इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। एंड अगर आपने 12% इंटरेस्ट रेट पे लिया और मैंने मान लिया 17 हजार के अकॉर्डिंग, ठीक है। 17 हजार इंटू आप कर लो 20 ईयर्स हो गया, ठीक है। पहले हमने किया 12 से, ये हो गया 2,04,000 एक साल का। और 2,04,000 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको कितना भरना पड़ रहा है, 40,80,000 बेयर मिनिमम। क्या फायदा है, लग रहा है कुछ फायदा? 20 लाख का घर है, भर तो हम 40 लाख रहे हैं, 41 लाख रहे हैं, व्हाट्स द बेनिफिट, करेक्ट। उसकी जगह आप प्लान करो कि मैं महीने का सेव करूंगा, म्यूचुअल फंड में 17 हजार डालता हूं 5 साल में, ठीक है। आप सेव करते करते जाओगे ना, 17 हजार को अगर 2,04,000 को 5 साल आपने सेव किया, तो आपके 10 लाख तो वैसे ही हो गए,
करेक्ट। और उस पे अगर आपको गलती से 25% का भी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें सही थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है, तो मतलब 13 लाख तो आपने कर ही लिया ना। जब 5 साल में ही आप उतना पैसा कर सकते हो तो 20 साल तक भर के 20 की जगह 41 क्यों भरना है? सो दैट्स द पॉइंट। ठीक है। सो नाउ कम टू द पॉइंट कि कौन कौन से म्यूचुअल फंड बेटर हैं आज के टाइम पे। अब देर आर 3 मोड्स। अगर मैं म्यूचुअल फंड्स की बात करने आऊं, ठीक है, तो सो नाउ कम टू द पॉइंट कि कैसे आप म्यूचुअल फंड्स को प्लान कर सकते हो। कितने तरीके के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, लार्ज कैप भी होता है, मिड कैप भी और स्मॉल कैप भी। लार्ज कैप में क्या होता है, थोड़ी सिक्योरिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें वेल स्टैब्लिश जिनका मार्केट कैप बहुत बड़ा है, वो सारे कंपनीज में पैसा लगाया जाता है। लेट सपोज हम यहां देखते हैं कि कौन सी कौन से फंड हैं जो कि हमें 1 ईयर में ज्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल है, कैनरा रोबेको है, बंधन निफ्टी है, नेवी निफ्टी है, यूटीआई निफ्टी है। ठीक है, 3 इयर्स में आ गए हम। 3 इयर्स में भी आपका निपॉन और आईसीआईसीआई है। अगर आप 5 ईयर में आ जाएं तो 5 ईयर में आपका फिर निपॉन और आईसीआईसीआई। मतलब हमें देख के ये समझ आ रहा है निपॉन इंडिया क्या है, कंसिस्टेंटली एक अच्छी जो है रिटर्न दे रहा है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी निपॉन को प्रेफर करता हूं। अब आप देखेंगे इसके एनएवीज आज की डेट में, मतलब कल की डेट में देखेंगे 83 है, 5 स्टार रेटिंग है, और उसका फंड साइज देखेंगे आप 21,453 करोड़, विच इज अ वेरी गुड अमाउंट। एंड आप कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने होम लोन के लिए यहाँ पे आपने 17,000 रुपए महीने का देख लेते हैं। 17,000 रुपए आप 5 इयर्स में इन्वेस्ट करोगे। मैं तो 12,25,000 बोल रहा था, ये दिखा रहा है कि ये आपको 19 लाख रुपए दे रहा है। सो व्हाट्स अ बिग डील, व्हाई वी आर नॉट गोइंग विद दिस? बताओ ना मुझे, क्या गलत है इसमें? दैट्स व्हाट, हमारा इंडिया अभी उतना जागरूक नहीं है। हम अभी भी लोन के चक्कर में फंस जाते हैं। बट यू कैन सी म्यूचुअल फंड क्या दे सकता है आपको। एंड इसने देखो कहां कहां पैसा लगाया है। एच डी एफ सी 9% एलोकेशन, आईसीआईसी 7, रिलायंस, स्टेट बैंक, आईटीसी, लार्सन एंड टर्बो, एक्सिस बैंक, टाटा पावर, बजाज फिनांस, एनटीपीसी। मतलब सारी टॉप कंपनीज जो इंडिया की है, जिनका मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, उन कंपनीज में इक्विटी में 98% और कैश में 1.6%। ठीक है, अब आप देख सकते हैं किस किस सेक्टर में एलोकेशन, फाइनेंशियल में, एनर्जी, अदर्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी में हाउ दे हैव डिस्टिंग्विश। ठीक है, एडवांस रेशियोज देख सकते हैं, टॉप 5 में 34% है, टॉप 20 में 73% है। पी रेशियो 23 का है। प्राइस टू एक्सपेंस रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो 3.57। अभी आने वाली अपकमिंग वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट ये कि पी रेशियो क्या होता है, पीबी रेशियो क्या होता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, ईपीएस क्या होता है। वी विल लर्न दिस इन डिटेल। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस, जस्ट यू रीड दिस। नाउ सी द रैंकिंग। एक साल में जो फंड के रिटर्न है, कैटेगरी का एवरेज 34 है, ये 37 दे रहा है। 3 इयर्स में 15 है, 22 ऑल टाइम का भी आना बाकी है। बट रैंकिंग देखिए, एक ईयर में 36वें रैंक पे आ रहा है, 3 ईयर में 3 पे, 5 ईयर में 4 में, मतलब टॉप 4-5 में आ रहा है। एंड एब्सोल्यूट रिटर्न्स, जो फंड मैनेजर को एक्चुअल रिटर्न हो रहा है, सी दैट ऑल टाइम में 460%। और हमें तो 20-25% ही हम सोच रहे हैं। सॉरी। एंड उसके सेम जैसी कंपनीज अगर हम देखें
तो आप देख सकते हैं निपॉन और आईसीआईसीआई 5% है। फंड साइज के अकॉर्डिंग देखो तो बेस्ट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। सो लार्ज कैप में मैं आपको रेफर करूंगा कि निपॉन इंडिया लार्ज और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में आप जाएं। इट इज गोइंग टू बी द बेस्ट। एक्सपेंस रेशियो बस 0.81%। ठीक है, अगर एग्जिट लोड स्टैम्प ड्यूटी वगैरह आई विल लेट यू नो इन सम अदर सेशंस। नाउ फंड मैनेजर, ये चीजें इंपॉर्टेंट रखी, इनको कितने साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, सो इन्होंने ये सारे मैनेज कर रहे हैं दिस स्कीम्स। ठीक है, जनवरी 2013 से लेकर अभी तक ये इसमें है फंड मैनेजमेंट। सो इट बीन अराउंड 11 years. आशुतोष भार्गव, ही इज फ्रॉम 3 years हैंडलिंग दिस थिंग्स। ठीक है, सो ही हैव आल्सो गुड एक्सपीरियंस। अब फंड हाउस रैंक टोटल इज हैश 6 इन इंडिया, रैंक 6 है। टोटल एयूएम ये देख सकते हैं आप। ठीक है, so in my opinion if you are going with large cap, there are two you have to apply: Nippon India Large Cap Fund और ICICI Prudentials। इसी तरीके से मैं जल्दी जल्दी कवर करता हूं। मिड कैप में भी हम कर सकते हैं। मिड कैप में अगर हम देखें, मिड कैप के थोड़ा सा वो रिस्की हो सकता है। एक होता है क्वांट मिड कैप, एक होता है मोतीलाल ओसवाल। आप देख सकते हैं टॉप 2 है। इनकी परसेंटेज देखिए 1 ईयर में, क्योंकि मिड कैप है तो थोड़ा सा वॉलेटाइल ज्यादा है, थोड़ा सा रिस्की है। बट यस, आप जितना ज्यादा डाइवर्सिफाई करेंगे अपना पोर्टफोलियो उतना अच्छा है। सो क्वांट मिड कैप मैं पर्सनली भी करता हूं, बट यू कैन डू योर ओन रिसर्च। जैसे मैंने आपको सारे बताए किन किन चीजों का आपको देख के करना चाहिए, यू कैन डू। फ्रॉम माई एंड आई विल सजेस्ट यू गो विद अ क्वांट मिड कैप, करेक्ट। एंड इफ आई टॉक अबाउट स्मॉल कैप्स में, सो इन स्मॉल कैप you can go with a Tata small cap, okay, or you can research on Axis small cap. You can also go. So if I talk about five, we have discussed. So in large cap, if I talk about, so large cap में हम जाएंगे निपॉन और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में। मिड में जा रहे हैं हम क्वाड मिड कैप में और मोतीलाल ओसवाल में। एंड स्मॉल में जा रहे हैं एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में। ठीक है, सो आई होप यू हैव गॉट ऑल द लर्निंग अबाउट म्यूचुअल फंड, आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, किन में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड बिलीव मी, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये मेरी रिकमेंडेशन है। आपको जिसमें भी लगाना, आपनी खुद रिसर्च करिए, अपनी रिसर्च करिए, अपने एनालिसिस करिए, इसके बारे में डीप डाइव करिए, स्टडी करिए, एंड देन गो फॉर इट। ओके गाइस, सो अगर कंटेंट पसंद आया होगा तो फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल। ये आप ही लोगों का चैनल है, जितना आप हेल्प करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा इस चैनल को और अच्छा ग्रो करने में। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।